माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना के ले आऊँ, आप चाय पिएंगी? अरे नहीं, चली जा यहाँ से। मुझे तुझ गरीब के हाथों का कुछ नहीं खाना। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जो मेरे बेटे ने तुझ गरीब से शादी कर ली। माँ, क्या हो गया है? वो सिर्फ चाय का ही तो पूछ रही है। आप मेरी पत्नी से हर वक्त क्यों ऐसे बात करती हैं? हाँ हाँ, आ गया है जोरू का गुलाम। अब तुझे तो माँ ही बुरी लगेगी ना, इस गरीब से शादी करके। तू इसे घर ले आया, मेरे बड़े बेटे को देख, कितनी अमीर लड़की से शादी की, इतना जहेज लाई, और तू ये एक गांव की गवार गरीब उठा के ले आया। मालिनी के दो बेटे थे। छोटे बेटे ने एक गरीब लड़की से शादी की थी, जिस वजह से वो अपने बेटे से नाराज रहती और उसे अपनी छोटी बहू भी अच्छी ना लगती थी। नंदिनी, अच्छा कोई बात नहीं, तुम माँ की बातों का बुरा मत मनाओ। माँ दिल की बहुत अच्छी है। अभी हमने पसंद से शादी कर ली है ना, इसलिए वो थोड़ी नाराज है, पर तुम माँ की बातों का बुरा मत मनाना। दूसरी तरफ मालिनी का बड़ा बेटा था, जिसने बहुत ही अमीर लड़की से शादी की, लेकिन वो बहुत ही घमंडी थी। लेकिन सास को अपनी अमीर बहू ही पसंद थी, क्योंकि उसने बहुत सा दहेज लाया और अपने साथ बहुत सा रुपया पैसा लाया, जिसकी वजह से सास हर वक्त उसकी खिदमतें करती और बहू कोई काम ना करती, हर वक्त अपनी अमीरी के घमंड में रहती। बस हमेशा सास छोटी बहू से काम करवाती और अपनी बड़ी बहू को कोई काम करने के लिए ना कहती। माँ जी, जल्दी से जाइए और उस गरीब बहू से कहिए कि मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दे। मुझे अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है। जाइए, आपकी गरीब बहू बस घर के कामों के लिए ही है। नंदिनी बहुत अच्छी थी। वो किसी बात का बुरा न मनाती, सारा दिन घर में काम करती, सारा खाना पकाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी, लेकिन इस पर भी वो अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती। ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना पका कर ले आई हूँ, आइए खा लीजिए। और थोड़े दिनों में करवा चौथ है। ये मेरा पहला करवा चौथ होगा, मैं इसे बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ। देखो नंदिनी, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है, लेकिन तुम भी जानती हो कि माँ तुम्हें करवा चौथ के लिए कुछ नहीं लेकर देगी, क्योंकि वो हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। तुम अपने लिए करवा चौथ की जो भी तैयारियां करनी हो, साड़ी लेनी हो, जाके ले आना, ठीक है? शादी के बाद दोनों बहुओं का पहला करवा चौथ था। नंदिनी काम कर रही थी तो सास उसको जिलाने के लिए अपने बड़े बेटे से कहती है। अरे बेटा सुन, आज मैं जाऊंगी अपनी बड़ी बहू के लिए अच्छी सी करवा चौथ की शॉपिंग करूंगी। मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने अपनी बहू के लिए हर चीज लेनी है। माँ, नंदिनी भाभी का भी ये पहला करवा चौथ है। उनके लिए भी कोई शॉपिंग कर दो, कुछ ले आओ माँ भाभी के लिए। मैं क्यों इस गरीब बहू के लिए कुछ लेकर आऊं? इसके पति ने जैसे इसे इस घर में लाया वही इसके खर्चे उठाए। मैं तो इसे एक फूटी कोड़ी ना दूं। मैं कुछ नहीं लाऊंगी, मैं सिर्फ अपनी अमीर बहू के लिए ही अच्छी सी सरगी भी बनाऊंगी और उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करूंगी। नंदिनी पास बैठी सारी बातें सुन रही थी। वो किसी बात का बुरा नहीं मनाती। फिर सास एक बड़े से शोरूम में आती है, जहाँ से वो बहू के लिए अच्छी साड़ी और बहुत कुछ लेकर घर आती है। अरे कितनी अच्छी चीजें हैं, बहू देखकर खुश हो जाएगी। मैं सुबह अपने हाथों से सरगी भी बनाऊंगी। अब करवा चौथ का दिन आ जाता है। सास सुबह 4 बजे ही उठकर अपनी घमंडी बहू के लिए सरगी अच्छे से बनाती है और उसके कमरे में जाकर देती है, उसे जगाती है। अरे मेरी प्यारी बहू, उठो, करवा चौथ का व्रत रख लो, 4 बज गए, देखो मैं सरगी ले आई। ओहो मम्मी जी, क्या शोर मचाया हुआ है इतनी सुबह सुबह? क्या अभी तो 4 बजे हैं? जाइए, मुझे कोई व्रत नहीं रखना। आजकल के मॉडर्न जमाने में भी भला कोई व्रत रखता है? मुझसे तो नहीं सो पूरा दिन भूखा रहा जाता। जाइए और मुझे सोने दीजिए। सास जब बहू की ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो चुपचाप कमरे से चली जाती है और बहू आराम से सो जाती है।
इधर जब सास हाल में आती है तो क्या देखती है कि उसकी छोटी बहू अपने लिए खुद ही सरगी बनाकर खा रही है। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसके बेटे के लिए बहू ने व्रत रखा और उसी व्रत में सारा दिन वो काम करती है, पूरे घर की सफाई करती है। ये सब सास बैठी देख रही थी। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। कुछ देर बाद घमंडी बहू उठकर आती है तो अरे सुनो गरीब देवरानी, जाओ मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर ले आओ। मैं बस अभी फ्रेश होकर आती हूँ, जाओ और अच्छा सा नाश्ता बना कर ले आओ। नाश्ता? क्या जेठानी जी, आपने व्रत नहीं रखा? आज तो करवा चौथ का व्रत रखना था, आपने नहीं रखा। ओहो मेरी गरीब देवरानी, एक तो तुम बहुत जाहिल गवार हो, गांव से आई हो ना, तुम्हें क्या पता मॉडर्न ज़माने का। आजकल के ज़माने में भी भला कोई व्रत रखता है? व्रत रखो, अब पूरा दिन भूखा रहो, जाओ जाके मेरे लिए नाश्ता बनाओ अच्छा सा। नंदनी बहू, तू रहने दे, तेरा व्रत है और तू काम कर कर के थक गई है। जा तू अपने कमरे में जाके तैयार हो जा, मैं नाश्ता खुद बनाती हूँ। नंदिनी को सास की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि सास ने उसका एहसास किया। फिर वो कमरे में आती है और एक आम सी साड़ी अपनी हैसियत के मुताबिक जो उसने ली थी वही पहनकर तैयार होती है। फिर हॉल में आती है और अपने साथ अपना कलश और अपनी करवा चौथ की थाली सब कुछ लेकर आती है। हाल में सब लोग मौजूद थे। वो चाँद निकलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अमीर घमंडी बहू बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है। उसे कोई परवाह ही नहीं होती कि आज व्रत का दिन है। लेकिन सास को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी ही देर में अमीर घमंडी बहू के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। ये सब सुनकर पूरा परिवार हॉस्पिटल की तरफ भागता है। देखिए, मैंने इनको मरहम पट्टी कर दी है, बस मामूली सी चोट थी, लेकिन बड़ा अजीब लगा आज करवा चौथ के दिन इनका एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के साथ आज के दिन ये सब तो होना ही था। इसकी पत्नी ने इसके लिए कोई व्रत नहीं रखा। सारी पत्नियां अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं, लेकिन इसकी पत्नी को कोई होश नहीं, वो इन सब बातों को नहीं मानती। इसीलिए मेरे बेटे के साथ ये सब हुआ। इसकी पत्नी इन बातों पर विश्वास नहीं करती। अपने पति की ऐसी हालत देखकर और सास की बातें सुनकर अब अमीर घमंडी जेठानी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। अब वो सास से और अपनी देवरानी से माफ़ी मांगती है। सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे, अपने पति जी से और अपनी देवरानी से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा अपने अमीरी के घमंड में रही, लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह अमीर जेठानी भी सुधर जाती है और सास को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर वो अपनी छोटी बहू को घर लेकर आती है। छोटी बहू अपने पति को देखकर व्रत खोलती है। पति उसको पानी पिलाकर उसका व्रत खोलता है। फिर सब हाल में आते हैं और बहू के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर सब हाल में बैठकर बहू को खिलाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और इस तरह से अब छोटी बहू की ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है। अब जेठानी का रवैया और सास का रवैया भी उसके साथ अच्छा हो जाता है और गरीब देवरानी हंसी खुशी रहने लगती है।